बीजेपी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। आज बैठक का दूसरा दिन है। आज चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इसी साल के आखिर में होने वाले 9 विधानसभा के चुनाव भी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मई जून के बीच चुनाव कराए जाने के आसार हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज से 23 जनवरी तक आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाएगा। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय 17 से 23 जनवरी तक भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाएगा। इस सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित होंगे। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में युवा सेवा एवं खेल विभाग ने पहला स्कीइंग कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में जम्मू कश्मीर के सभी जिले के छात्र शामिल हैं। गुलमर्ग के स्कीप स्लिप्स पर ट्रेनर इन बच्चों को स्कीप करना सिखा रहे हैं। युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से गुलमर्ग में इन बच्चों के रहने खाने की सारी व्यवस्था की जा रही है। बच्चे इस कोर्स का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रार ने स्कीइंग की जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोहरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में। यहाँ अगर हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें, और यहाँ हर साल इनकी जानिब से यहाँ पे स्कीइंग होती है, और इसी तरह अब आज से यहाँ जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्की जो है वो स्टार्ट किए हैं, उनके कोर्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। यानी इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं, 12 साल से और 18 साल तक जो एज ग्रुप्स के रहते हैं लड़के, उनको यहाँ पे इन स्लोप्स पे यहाँ स्की के कोर्स कराए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, असातिज़ा साहिबान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। और आप बताइए, जिस तरह आपने यहाँ बर्फबारी हुई है गुलमर्ग के अंदर, अगर कमी हुई है मगर उसके बावजूद आप लोगों ने यहाँ पे अभी कोर्स स्टार्ट किया है, और डिटेल में बताइए हमें किस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इन बच्चों को, क्या एज ग्रुप रहता है और कितने दिनों की ट्रेनिंग रहती है? शुक्रिया मनीर साहब। जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है इस स्पोर्ट्स को आम करने के लिए। और इस साल जो स्कीइंग कोर्सेज हमारे रेगुलर चल रहे हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, और कुछ वक्त के लिए डिले करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई थी, तो अब फिर बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे, तो हमने कोर्सेज का आगाज़ किया है। और खुशी की बात यह है सर कि इस वक्त हमारे इस कोर्स में जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं, और इससे हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ कश्मीर के अलावा जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आए हुए हैं जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं इस गुलमर्ग से, और स्कीइंग से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल रही है। और हमने देखा कि बच्चों में बड़ा जोश है और बच्चों में बड़ी खुशी है जो बच्चे हमें वैली से बाहर आते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इस सपोर्ट को बढ़ावा दें, इस सपोर्ट को आम करें। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। जी आप कहाँ से हैं? सर मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से। रामबन डिस्ट्रिक्ट से। तो आप बताएं, आप गुलमर्ग आए हैं, इन स्लोप्स पे आप अभी स्कीइंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप, क्या फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर हम सिखा रहे हैं, और हम सर मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं सर को। सबसे पहले जब हम घर से निकले थे तो हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम तो ऐसे निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन जब हम घर से निकल के यहाँ पे पहुँचे, यहाँ देखा हमने, तो बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे सर हैं यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कितनी दुश्वारी रहती है इन बच्चों को सिखाने में? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप यहाँ गुलमर्ग में आए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिक कोर्स में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी मतलब कोरे होते हैं, इन्होंने कुछ स्की के बारे में सुना नहीं होता है और इनको पता भी नहीं होता है। तो 2-3 दिन में हम इनको स्कीज़ पे खड़ा करते हैं। बिल्कुल बेसिक जो ट्रेनिंग है हमारे
स्कीइंग में जो टेक्निक्स है स्कीइंग के, वो हम इनको बता देते हैं। आज माशाल्लाह तीसरा दिन है हमारे कोर्स का। हमारी कोशिश रहती है जितनी भी बच्चों को दुश्वारियाँ आती है सीखने में, तो हम उनको थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं। अभी आपने देखा है कि किस तरह यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से यहाँ पे जो सिकिंग के कोर्स है, बेसिक कोर्स है, वो यहाँ पे टेक्निक सिखा रहे हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है। हम उम्मीद करेंगे जो जिस तरह इस बार यहाँ पे जम्मू के बच्चे भी आए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के भी है। और हम उम्मीद करेंगे कि इन्हीं बच्चों से आगे चलकर जो बच्चे हैं वो ओलंपिक्स में जाएंगे और अपने मुल्क और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। रामबन जिले के पंथियाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी पत्थर गिरने से स्टील की सुरंग को हुए नुकसान के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। हाईवे पर हजारों यात्री और मालवाहक वाहन फंसे रहे। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी तो होती है, हम इस वक्त जम्मू पहुंचते होंगे, और ये जब रास्ता खराब था तो यहीं बैठ गए। अच्छा, और क्या, 11 बजे से भूखे यहाँ पर पड़े, कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, रास्ते में क्या मिलता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे आप? अपील करते हैं ये कि रास्ता कम से कम जल्दी ठीक हो जाए और इसकी देखभाल करें। बिल्कुल कि आगे पेशेंट को, पैसेंजरों को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और क्या यार, ओवरटेकिंग मत करो, उससे जहाँ पे हमें 10 मिनट लगता है वहाँ हमें 1 घंटा लगता है, क्योंकि डबल लाइन बना देते हैं। जो वहाँ से गाड़ी आएगी वो कहाँ जाएगी, इसलिए मेहरबानी करके जो ओवरटेकिंग ड्राइवर करते हैं, श्रीनगर वाले ड्राइवर, छोटी टवेरा है, छोटी गाड़ी, ये 3 लाइनें बना देते हैं। तो मेहरबानी इनसे कि ये डबलिंग नहीं करे। तो इसलिए जहाँ हमें 10 मिनट का रास्ता होता है वहाँ 2 घंटे लगते हैं हमें। तो मेहरबानी करके प्लीज़ ओवरटेकिंग नहीं करिए। बस यही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के अनरफ्त को खोल दिया गया है और ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोगों से भी यही अपील की जाती है कि जो ही ट्रैफिक खुलता है तो जो ओवरटेक होता है उसकी वजह से काफ़ी जाम होता है और लोगों को ज़्यादा वक्त शाहरा पर गुजारना पड़ता है। आवाम से ही अपील की जाती है कि जब भी वो सफ़र करे ओवरटेक न करे और ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी होती है उसको फॉलो करके ही सफ़र अपना जो प्लान करे। आने वाले दिनों में मौसम जो है फिर से ख़राब होने की प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि अपने प्लान, जो ट्रैफिक प्लान है या आपने कहीं उनको जाना है तो उस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही करें, ताकि उनको रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीएसएफ की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत एक और भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इस बीच बारामूला जिले के 28 छात्रों को भारत दर्शन दौरे पर भेजा गया। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों ने खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए देश के अन्य नागरिकों की संस्कृति को देखने का अच्छा अवसर है। उन्होंने बीएसएफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ेगा। वहीं आईजी बीएसएफ ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यहां के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें हमारा फर्स्ट टाइम है ये, बहुत मज़ा आएगा। हम ये सोच के जा रहे हैं कि हम यहाँ का रिलीजियस देखेंगे, यहाँ का कल्चर जो है वहाँ बाहर के कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है। और हम वहाँ जाके ये देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे, जो हमें डेली लाइफ में यूज़ भी होती है। जैसे हमारा फूड का हो गया, जैसे कश्मीर का फूड जो फेमस है, हम बाहर जाएंगे ये देखेंगे, हम ये वगैरह वगैरह सब कुछ लेंगे। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भारत के इन जवानों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और हम अपने दिल से कहते हैं भारत के जवानों को जय हिंद। और ये टूर भारत सरकार के सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पर्पज़ ये है कि हम यूथ को, जो कि मेनली बॉर्डर एरिया से हैं, उनको बाकी देश के अलग अलग प्रांतों में भ्रमण कराएं, जिससे कि वो ऑब्जर्वेशन से बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ का कल्चर, रहन सहन उसको देखें और ऑब्जर्वेशन से काफ़ी कुछ सीखें। स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने और बुनियादी कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वूसन बटालियन का वांगट आर्मी कैंप जिला गांदरबल के बारनबुग कांगन में 3 महीने का कंप्यूटर बेसिक कोर्स आयोजित कर रहा है।
50 लड़कियों सहित 80 छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है, जिसका उद्घाटन डीडीसी कंगन मियां अमजद हुसैन ने किया। बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता हासिल करें, जो उन्हें भविष्य में अच्छी नौकरी पाने के करीब लाएगा, क्योंकि आज के युग में किसी भी कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है। किश्तवाड़ के एनसीसी कैडेट को घायल लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवहारिक अभ्यास दिया गया। प्रशिक्षण 17 राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर कैप्टन शाजिया जमाल द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कैडेटों को स्ट्रेचर पर मरीजों को चढ़ाने और उतारने और इंजेक्शन देने, सामान्य शारीरिक परीक्षण करने की प्रक्रिया आदि के प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। रियासी जिला मुख्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में जिला में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को देखा जाना था। इस बैठक की अध्यक्षता डीडीसी चेयरमैन रियासी सराब सिंह नागर कर रहे थे। इस बैठक में जिला के तमाम उच्च अधिकारी और साथ साथ में डीडीसी और बीडीसी भी मौजूद थे। डीडीसी बीडीसी के अनुसार उन्होंने इस बैठक का वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने वाले का कहना था कि सरकार ने जो एक सर्कुलर निकाला, जिसके अनुसार 31 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में स्टैंड लैंड को जल्द से जल्द खाली करा जाएगा, यह फैसला डीडीसी और बीडीसी को नामंजूर है। उन्होंने कहा कि जनता इस फैसले से नाखुश है। कोई ऑर्डर आया कि उनको बेदखल करो, या उनको घर से निकाल दो और उनके घरों को डिसमेंटल कर दो। उसके प्रोटेस्ट, उनके हक में हमने जब प्रोटेस्ट किया, आज हमारे जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन थे, हमारी एक बहुत ही अहम मीटिंग थी, उसको हमने प्रोटेस्ट करके हम बाहर आ गए। हमारे नुमाइंदों का ये फर्ज बनता है कि इस वक्त हम गवर्नमेंट को आगाह करें कि इस किस्म की जो आपने ये मुहिम छेड़ी है, ये ठीक नहीं है। और इसमें हम भी, मैं चेयरपर्सन डीडीसी काउंसिल का, हमारे साथ वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे और सभी मेंबर जितने भी डीडीसी और बीडीसी थे, हम सब इस पे बा इत्फाक राय हमने ये एक रेजोल्यूशन की सूरत में एक डॉक्यूमेंट बना करके हम गवर्नमेंट को थ्रू डिप्टी कमिश्नर रियासी हम भेजेंगे। तो देखिए, आज हमारी जहाँ पौनी रियासी में मीटिंग थी और पौनी में प्रोटेस्ट था, जो स्टेट लाइन के लैंड के बारे में लोगों को हरास किया जा रहा है, इसके बारे में प्रोटेस्ट था। तो फिर भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूंगी, इन पब्लिक को क्या जवाब दूंगी। इसलिए मैं मीटिंग में आई हूँ कि मैं अपने चेयरमैन साहब को पूछूंगी कि हमने क्या जवाब देना पब्लिक को, क्योंकि हमारी पब्लिक को हरास किया जा रहा है। तो हमने ये आज ये मीटिंग इधर बाइकाट की है, तो हमारी पब्लिक को तंग न किया जाए और उनके मकान न तोड़ा जाए और उनकी जमीन जो है उन जमीन से उनको निकाला ना जाए। तो इसलिए हमने ये मीटिंग अपनी बर्खास्त कर दी है। तो हम सारे डीडीसी के मेंबर जितने भी हैं, बीडीसी के चेयरमैन जितने भी, हम बाहर निकल के बाहर बैठे हैं। तो मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था। हमारी डीडीसी की मीटिंग थी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में। तो यहाँ पे हमारे सारे साथियों ने ये मशवरा किया कि तब तक हम कोई भी प्लान, कोई भी काम, किसी भी काम पे रिव्यू नहीं करेंगे जब तक हमारा लैंड के बारे में कोई फैसला ना हो जाए कि गरीब लोगों को ज़मीनों से क्यों बेदखल कर रहे हैं और उनके घर क्यों तोड़ रहे हैं, उनको क्यों उजाड़ रहे हैं। तो इसी पर हमने प्रोटेस्ट किया है। गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी जो काउंसिल की तरफ से या हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये चीज़ें वाक़या नहीं की जाती कि इसके बारे में क्या होने जा रहा है, तब तक हम इस काउंसिल की जो मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन जिस गरीब किसान ने बड़ी मेहनत करके रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपने मकान बनाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हम पब्लिक के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। काउंसिल हमारी है, हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, लेकिन नहीं, जनता पहले है हमारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुंड जहांगीरी सोनावरी में वर्षों पहले खोदा गया ट्यूबवेल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 1500 फीट गहरे ट्यूबवेल से निकल रहे पानी के साथ आग। इस पानी में ना सिर्फ आग निकलती है, बल्कि गैस सिलेंडर की तरह यह आग भड़कती है और इस आग से निकलने वाला पानी भी गर्म हो जाता है। यह मामला कुछ दिनों से इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
वजह सानि हिसाब सु फोर्स कर अत आबस बगैर मोटर 1500 फुटो पे नारान ये सात यह अत नलकस किस गलिस नश वातान आब अगर अम वक्त अत तुजी दिन अत नार लगान सह नार खसान हर आब वसान बोन एडिशनल सब्जेक्ट रोटमुत पान जियोलॉजी साइंस ऑफ माइनस मिनरल्स अर्थक्वेक्स मे थोड़ा तमिश वाकफियत बस गुजारिश करान गवर्नमेंटस आज ताम गुजारिश करान अगर यह तुम पान नजर दहन इंजीनियर अनहन या एक्सपर्ट्स अनहन तुम वुछान अत कमिच इम्प्योरिटी अगर बह वनान अत मज ब्यूटान अत मज मेथीन या बे अत मज वारियाह के इम्प्योरिटीज यम जन डिजॉल्वड यम ना अशो सत अत कह तुम हेकन अत करितन यह हेकन प्यूरिफाई करितन तम सात अगर अत सनिस गामस गुंडजान गेरस आब और आसन कहें हेको यह ईजली इस्तेमाल कर नो डाउट वुकनस करान इस्तेमाल। जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने ANEP 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा अवसरों और चुनौतियों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र, विभिन्न कॉलेज के शिक्षक और विश्वविद्यालय के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संकायों में अपनी क्षमता और दक्षता साबित करने में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को शिक्षा नीति की मूल बातें प्रदान करना है। पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर ने प्रमुख रूप से भाग लिया और छात्रों और सामान्य संकाय सदस्य को अवसर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की सराहना की। आपको पता है कि भारत प्राचीन काल से ही जो है विद्या के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है और जो यहाँ की पॉलिसीज़ हुआ करती थी, जो ऋषि मुनि हमारे बनाया करते थे, उसको दूर दूर तक लोग फॉलो करने के लिए आते थे और शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाते थे। लेकिन बीच का पीरियड एक ऐसा आया भारत में कि ऐसी पॉलिसी जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड हो वो ख़त्म होने लगी, जो सोसाइटी ओरिएंटेड हो ख़त्म होने लगी, तो पॉलिसीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होने लगे। तो इस गवर्नमेंट ने पीछे जो है आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिज़ाइन की, जिसमें इन मुद्दों को लेके खास तौर पे स्टूडेंट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर वो गलती से आर्ट्स ले ले लेकिन वो मान ले इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहे या वो इंजीनियरिंग ले ले म्यूजिक की तरफ जाना चाहे, ऐसे ऑप्शंस में डाले गए हैं। यानी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप जो है मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, मल्टीपल एग्जिट कर सकते हो और आपको जब भी अपने बारे में फील हो कि मैं डायरेक्शन गलत ले ली है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि 400-500 पेज पढ़ना हर एक आदमी के बस की बात नहीं होती। तो इसमें हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जिसके बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट समझेंगे कि आखिरकार उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो फिलहाल हम इसको लागू कर चुके हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, और क्योंकि नेक्स्ट ये यूनिवर्सिटी में आने वाली है जब ये बच्चे निकल के यहाँ आएंगे, तो इस कारण से इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारे स्कॉलर्स को हो, टीचर्स को हो, उसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। UNSC का बड़ा कदम, अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। UNSC ने घोषित किया वैश्विक आतंकी, पाकिस्तान का रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। UNSC ने घोषित किया इसे वैश्विक आतंकी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, UNSC का बड़ा कदम, अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। UNSC ने घोषित किया है इसे वैश्विक आतंकी। ये पाकिस्तान का रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। कफील खान को सोमो यूनियन मेंढेर के अध्यक्ष के रूप में और मोहम्मद रफी को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कफील खान ने कहा कि वह सोमो यूनियन मेंढेर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने सोमो चालकों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने और यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि उन्हें अपने काम में किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे ड्राइवर भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो मेरे ऊपर जो दोबारा से आपने बोझ डाला है, इंशाल्लाह इससे पहले भी आपने मेरे ऊपर बोझ डाला था, मैं इससे पहले भी खरा उतरता रहा
और आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह मैं इससे बाद में भी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हाजिर रहूँगा। दूसरा, मैं मीडिया की वसात से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इनइलेक्टेड लोग हैं, जो यहाँ पर बेदमनी फैलाने वाले लोग हैं, मैं इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि उन पर नज़र रखी जाए। मैं डीपकाम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अरमेश साहब से, कि यहाँ पर मेंढर में जो तांदड़ी हो रही है, यहाँ पर जो गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, मेरे खासकर जो स्टैंड के अंदर जो हमारा बस स्टैंड है, जिसमें हमने 25% जो है टैक्सी का स्टैंड लिया हुआ है, ये लोग जो हैं यहाँ पर गलत चार्ज करते हैं और गलत मेरे ड्राइवरों को जो है हरासमेंट करते हैं। मैं प्लीज़ आपके माध्यम से मैं एसएसपी पुंछ जो हैं, मैं डीसी पुंछ जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एसडीएम मेंढर हैं जहांगीर खान साहब, ये एआरटीओ भी रह चुके हैं, इनको सब पता है कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सियासी इसमें कुछ आदमी इन्वॉल्व हुए हैं कि ये सियासत ना करें, क्योंकि ये इन लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के सुमा शुमा ली हुई हैं, तो वो बेचारे रोज़ी पानी कमाते हैं, तो इसमें सियासत इन्वॉल्व ना करें। हम ये सुपर स्टार्स आर्चर्स ने सिटी विंटर स्पोर्ट्स क्लब द्रास के सहयोग से द्रास की तीरंदाजी टीमों के बीच तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। द्रास की शीर्ष टीमों ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और फाइनल मैच एमबी रॉयल्स ने जीता। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इवेंट हो, जैसे भी इश्यूज हो, उसको आप लोग केस करते हैं, तो सबसे पहले आप द्रास वालों का शुक्रिया। और इस इवेंट को चलाने का मतलब सर, द्रास के अंदर इस माइनस टेम्परेचर में तो हमने एक आर्चरी टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था। आज 2-3 फॉर्मेट है, जिसमें से आज सुपर 6 चला है। तो सबसे पहले तो सर इसमें ये एक रिवायती खेल है, और उसके बाद ये थोड़ा प्रमोट होते होते आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। तो इंटरनेशनल बो एरो जब से आने के बाद काफ़ी टीम में एक से बढ़कर एक टीमें भी हैं द्रास के अंदर जो फाइट करते हैं। तो दूसरा सर, इसको चलाने का मकसद, इसमें सबसे पहले तो गलत दिशा में लोग जाएंगे नहीं, और दूसरा सर, इस गेम के अंदर रहने से आपका माइंड जो है गेम की तरफ आज रहने से बहुत अच्छा है। कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी। यह यात्रा विधायक मलेंद्र राजन के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी और तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम खुद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो 3-4 महीने पहले शुरू की थी, उसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होने जा रहा है और हिमाचल की जनता इस यात्रा में साथ चलने को तैयार है। और लगभग 23 किलोमीटर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के भीतर पैदल मार्च करेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी सुरक्षा संबंधित और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। विकास कांगड़ा में होना चाहिए। मैं खुद कांगड़ा का हूँ। एक अभी चौधरी चंद्र कुमार जी को इस डिवीजन से मंत्री का 2 साल चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हुआ, क्योंकि और भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें विस्तृत तौर पर सोचा जाएगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर, ये मैं खुद कांगड़ा से हूँ, इस प्रकार की बातें अभी तो विकास देखना है। आपने जो आने वाले समय में कांगड़ा में जो विकास होगा वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन और बिलासपुर में करीब महीने भर से बंद एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सीमेंट प्लांट का जल्द विवाद सुलझ सकता है। मैंने उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है। सरकार सीमेंट कंपनी और ऑपरेटर्स को समझाएगी और उचित समाधान निकालेगी। और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है, और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी,
और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किश्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने का